अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से दवाओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जो 9 फरवरी 2026 से लागू हो गया, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा आर्थिक कूटनीतिक झटका साबित हो रहा है। जबकि भारत के लिए ये सुनहरा अवसर बनकर उभरा है, जहां से गुणवत्ता वाली सस्ती दवाओं की सप्लाई की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तालिबान के वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर अफगान व्यापारियों को पाकिस्तान के बजाय वैकल्पिक स्रोत तलाशने का निर्देश दिया, और प्रवक्ता अब्दुल कय्यूम नासिर ने रेडियो उम्मीद को बताया कि सभी सीमा चौकियों पर यह बैन सख्ती से लागू होगा तथा तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जब्त दवाओं को नष्ट करना शामिल है। मुख्य कारण पाकिस्तानी दवाओं की घटिया गुणवत्ता, नकली और एक्सपायर्ड होना है, जो अफगान स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, और तालिबान ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए घरेलू उत्पादन बढ़ाने और सप्लाई चेन विविध करने की नीति अपनाई है। पाकिस्तान के लिए नुकसान बड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान उसके फार्मा निर्यात का प्रमुख बाजार था, जहां 60 से 70% दवाएं पाकिस्तान से आती थीं, और सालाना 200 से 500 मिलियन डॉलर का व्यापार प्रभावित होगा, जिससे पहले से IMF पर निर्भर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। जहां मुद्रास्फीति ऊंची है और फार्मा इंडस्ट्री संकट में है, DRAP की कमजोर निगरानी से गुणवत्ता स्कैंडल आम है। जबकि अफगान स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले साल सैकड़ों नकली दवाओं के मामले सामने आए। वहीं भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक है, जिसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, जहां 50 बिलियन डॉलर से अधिक की इंडस्ट्री जेनेरिक दवाओं में वैश्विक नेता है और 200 से अधिक देशों में निर्यात करती है। भारतीय दवाएं 30-50% सस्ती और CDSCO तथा FDA अप्रूव्ड गुणवत्ता वाली हैं, इसलिए अफगान बाजार के लिए आदर्श हैं, जहां 90% दवाएं आयात पर निर्भर हैं और पाकिस्तान का 40 से 50% हिस्सा अब खाली हो गया है। भारत अफगान संबंध प्राचीन हैं, जैसे गांधार कला और बौद्ध धर्म से लेकर आधुनिक काल में 2021 से तालिबान सत्ता के बाद भारत ने मानवीय सहायता में दवाएं, गेहूं, वैक्सीन भेजी हैं और दिसंबर 2025 में निर्यात बढ़ाया था। अब चाबहार पोर्ट भारत ईरान अफगान ट्राइलैटरल के जरिए पाकिस्तान बाईपास कर सप्लाई संभव है, जो लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद सुरक्षित रूट है। भारत ने 2021 से 50,000 टन गेहूं, 200 टन दवाएं और 5 मिलियन वैक्सीन डोज भेजी हैं, जो तालिबान द्वारा सराही गईं, और 2025 में भारतीय दूतावास खोलने की अनुमति मिली। ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करता है, जहां व्यावहारिक सहयोग बढ़ रहा है। हालांकि महिलाओं के अधिकार और आतंकवाद जैसे मुद्दे चुनौतियां हैं, तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने नवंबर 2025 में 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था, जो फरवरी 2026 में पूरा हुआ, और अब अफगानिस्तान चीन, ईरान, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान के साथ नए समझौते कर रहा है। लेकिन भारत का दबदबा फार्मा में मजबूत है, जहां कंपनियां जैसे सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज पहले से मौजूद हैं, और 12-15% शेयर बढ़ सकता है। यदि भारत 30% बाजार हासिल कर ले, तो सालाना $300 मिलियन अतिरिक्त निर्यात संभव है। तालिबान पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक डेप्थ नीति को चुनौती दे रहा है और स्वतंत्र निर्णय ले रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इसे अकृतज्ञता कहा जा रहा है, लेकिन तालिबान पाक हस्तक्षेप से परेशान है। अफगान अर्थव्यवस्था युद्ध से तबाह है, जहां बेरोजगारी 40% और स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं। इसलिए दवा कमी से संकट बढ़ सकता है, लेकिन तालिबान घरेलू उत्पादन बढ़ाने और विविध सप्लाई पर फोकस कर रहा है। WHO और UN ने गुणवत्ता वाली दवाओं पर चिंता जताई है और भारत WHO के साथ सहायता दे सकता है। मीडिया में न्यूज़ 18, नवभारत टाइम्स, India.com, निकली एशिया ने खबर प्रमुखता दी, जहां विशेषज्ञ पाकिस्तान की अलग थलग स्थिति और भारत अफगान निकटता देख रहे हैं। भविष्य में फार्मा जॉइंट वेंचर्स और व्यापार समझौते संभव हैं, जो दवाओं से शुरू होकर अन्य क्षेत्रों में फैल सकते हैं। कुल मिलाकर ये दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति का संकेत है, जहां गुणवत्ता और विश्वास से भारत लाभान्वित हो रहा है, जबकि पाकिस्तान को सबक मिल रहा है कि विश्वासघात का नतीजा महंगा पड़ता है। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इससे बेहतर दवाएं और घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। ये घटना क्षेत्रीय समीकरणों में नए दौर की शुरुआत है। अंत में ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।